नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है नदीम, आप देख रहे हैं आरजे नदीम ओरिजिनल्स। ये सेगमेंट में हम कुछ महान हस्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका आप सबकी जिंदगी में थोड़ा ना थोड़ा योगदान जरूर है। आज उनका जन्मदिन है। ही इज नॉन अदर देन पद्म भूषण, भारत रत्न श्री JRD टाटा जी। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने TCS, टाटा सॉल्ट, एयर इंडिया, वोल्टास, टाइटन इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी उद्योगों को शुरू किया था। उनका जन्म 1904 पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनकी मां सुजैन, जो कि एक फ्रेंच थी, और उनके पिताजी रतन जी दादाभाई टाटा, जो कि जमशेद जी टाटा के फर्स्ट कजन थे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी पढ़ाई या फिर स्कूलिंग काफ़ी दूसरी जगह में हुई होंगी, शायद उनके पिताजी के ट्रांसफ़र की वजह से या फिर उनके माताश्री की ट्रांसफर्स की वजह से, जॉब की वजह से। बट JRD टाटा जी की जो पढ़ाई थी वो 4 सिटीज़ या 4 स्टेट्स नहीं बल्कि 4 कंट्रीज़ में, यानी कि इंडिया, बॉम्बे में उनकी पढ़ाई हुई, पेरिस फ्रांस में पढ़ाई हुई है उनकी, लंदन इंग्लैंड में पढ़ाई हुई है, और जापान में। जब दादाभाई टाटा जी ने टाटा सन्स ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को इंग्लैंड मूव करने का प्लान किया था। तब दुर्भाग्यवश 43 साल की उम्र में सुजैन यानी कि JRD टाटा जी की मदर का देहांत हो जाता है। इसके बाद दादाभाई टाटा जी अपने बाकी के फैमिली को इंडिया बुला लेते हैं और JRD टाटा जी को वापस इंग्लैंड भेज देते हैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए, और उनका एडमिशन हो जाता है ग्रामर स्कूल में 1923 में। JRD टाटा जी का इंटरेस्ट कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग में बहुत था, बट पिताजी के कहने पर उन्होंने ग्रामर स्कूलिंग कंप्लीट की। जब उनका ग्रामर स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऐसा एक रूल पास किया जिसके तहत जो भी फ्रेंच सिटीजन था उसके 20 साल होते ही उन्हें 2 साल के लिए आर्मी को सर्व करना था। तो क्योंकि JRD टाटा जी का जन्म फ्रांस में हुआ था और वो एक फ्रेंच सिटीजन थे, तो उन्हें भी इस प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ा एटलीस्ट 1 साल के लिए। फिर उन्होंने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ली। वहां कुछ दिन सर्व करने के बाद जब कॉलोनल साहब को यह पता चला कि टाटा जी को अच्छी तरह से फ्रेंच और इंग्लिश बोलने और लिखने के अलावा टाइप भी करना आता है, तो उन्होंने टाटा जी को अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया। फिर वहां से उनका ट्रांसफर हो गया कॉलोनल ऑफिस में। वहां 1 साल सर्व करने के बाद जब उन्होंने प्लान किया कि मैं अब कैम्ब्रिज चलता हूं इंजीनियरिंग के लिए, तब उनके पिताजी यानी कि रतन जी दादाभाई टाटा जी ने उन्हें वापस बुलवा लिया इंडिया, और उन्होंने टाटा सन्स ज्वाइन कर लिया। फिर 1929 में उन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़कर इंडियन सिटीजनशिप ले ली। क्या आपको पता है इंडिया में पहला पायलट लाइसेंस किसे इशू किया गया था? इट वॉज JRD टाटा जी, जिन्हें 10 फरवरी 1929 में ये पायलट लाइसेंस इशू किया गया था, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू। उनका एविएशन के प्रति बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू किया, जो कि आगे चल के 1946 में एयर इंडिया बना। उसके बाद 1938 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन इलेक्ट किया गया। उनके अंडर में आपको बता दूं, वो टाटा सन्स के चेयरमैन लगभग 50 साल के लिए रहे, और उनके अंडर कंपनी ने बहुत ग्रोथ देखा। कंपनी का जो एसेट्स है वो $100 मिलियन से ग्रो करके $5 बिलियन में पहुंच गया। जब उन्होंने टाटा सन्स के साथ अपनी जर्नी शुरू की, तब टाटा सन्स के पास सिर्फ 14 एंटरप्राइजेस थे, पर जब उनकी जर्नी खत्म हुई तब ये नंबर 95 में पहुंच चुका था। उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट भी स्टार्ट किया, जिसको ट्रस्टी रहे स्टार्टिंग से लेकर ऑलमोस्ट 50 साल तक। उसके अंदर उन्होंने एशिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट किया, जिसे आज हम सब जानते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर एंड रिसर्च, जो कि 1941 में बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था। इसके साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे हम आजकल टिस के नाम से जानते हैं, उसे 1936 में स्टार्ट किया। उसके साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 और नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी उन्होंने स्टार्ट किया था। 1945 में इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट ऑटोमोबाइल ब्रांड यानी कि टाटा मोटर्स, उसका 1945 में उद्घाटन किया गया था, तभी वो स्टार्ट हुआ था। उसके साथ साथ 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरलाइंस भी JRD टाटा जी ने स्टार्ट किया।
और उनका आजकल के जो एम्प्लॉय रूल्स एंड रेगुलेशंस और राइट्स हैं उनमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। उस समय उन्होंने पहला 8 आवर डे वाला जो वर्क साइकिल होता है, 8 घंटे आपको दिन में काम करना है, वो उन्होंने लॉन्च किया था। उसके साथ साथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम, और अगर कोई एम्प्लॉय या फिर वर्कर काम के बीच में अगर उसका कुछ हो जाता है या फिर उसे मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है कभी भी, तो वो सब के लिए सब कुछ अरेंजमेंट और सब कुछ, वो सारी चीज़ें जो हैं जे.आर.डी. टाटा जी ने टाटा कंपनी से स्टार्ट किया, जिसे बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि सारे कंपनीज को इसको फॉलो करना पड़ेगा। 1968 में इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज TCS का शुरुआत हुआ, जिसे टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से स्टार्ट किया गया था। 1987 में टाइटन इंडस्ट्रीज, और 1979 में उन्होंने एक एट वर्क प्रिंसिपल स्टार्ट किया, जिसमें कि अगर कोई वर्कर घर से निकलता है और वो वापस काम से घर तक पहुंचने तक वो काम पे ही है, यानी कि अगर उससे उसके बीच कुछ भी होता है तो कंपनी उसके लिए लायबल रहेगा। वो एक ऐसा प्रिंसिपल था जो कि एम्प्लॉयज के लिए काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मददगार रहा। इन सब के बाद उनके इस योगदान की वजह से जे.आर.डी. टाटा जी को फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर 1983 में दिया गया था, और 1955 में पद्म भूषण इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और 1992 में भारत रत्न। उनका देहांत 29 नवंबर 1993 में स्विट्जरलैंड में हुआ, 89 ईयर्स की एज में, किडनी प्रॉब्लम की वजह से। ऐसे थे ये महान व्यक्ति। मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि शायद इनके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है। टाटा के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। टाटा सॉल्ट हम सबके घर में यूज़ होता है, हम सब लोग जानते हैं टाटा सॉल्ट को। हर एक चीज़ टाटा से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन टाटा को जिस तरह से उन्होंने रिवॉल्यूशनराइज किया और जिस तरह से हम आज टाटा को देखते हैं, जैसे TCS में अगर कोई नौकरी कर रहा है या फिर टाटा की कोई नौकरी कर रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार टाटा की नौकरी जो है सरकारी नौकरी से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे लीनियंसी दिखाते हैं टाटा कंपनी वाले। तो ये सब का रीज़न यही है कि जे.आर.डी. टाटा जी ने वो सारी फॉर्मुलेशन, वो सारे पॉलिसीज़ उस टाइम पे लॉन्च किया था जो कि अब शायद लोगों को पसंद आ रहे हैं।